चार बुद्धि है मनुष्य के पास। गधा, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, बंदर, इनके पास एक ही बुद्धि है और उस एक बुद्धि से उनका उद्धार नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य को चार बुद्धि दी है। इसलिए ब्रह्मा जी का मुंह चार दिखाए हैं कैलेंडर में, पोस्टर में, चित्र में। ब्रह्मा जी के मुंह चार थे नहीं, पर चार दिखाए हैं। अलंकार है मुंह का। उपमा दी है, ब्रह्मा की उपमा। ब्रह्मा की उपमा देकर के ये दिखाना चाहते हैं हमारे ऋषि कि हम ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, हमारी भी चार मुख है, हमारी भी चार बुद्धि हैं। एक बुद्धि समान है पशु पक्षियों की और मनुष्य की, और उस बुद्धि का काम है आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु भी नराणाम समाना। उस बुद्धि का काम है कलेक्टर होना, मंत्री जी बनना, प्रधानमंत्री बनना। उस बुद्धि का काम है पूंजीपति बनना, धनवान बनना, चोर बनना, उचक्का बनना, साधु बनना, सज्जन बनना। ये तो उस बुद्धि का काम है जो पशु पक्षियों को है, वही मनुष्य को है। इतना तो टैलेंट उस बुद्धि में है जो पशु पक्षियों वाली तुमको है। खाने कमाने की बस ये बुद्धि है तुम्हारे पास। दूसरी बुद्धि मेधा, रितंबरा, पज्जा, उनको तो अभी तक टच नहीं किया है तुम्हारी साधना ने, तपस्या ने। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा बुद्धि यूज करने वाला जो व्यक्ति था, उसने केवल 13% बुद्धि यूज की है 100 में से, और दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान वही व्यक्ति है। बताओ कितनी ज्यादा बुद्धि तुम्हारे पास फालतू पड़ी है रिजर्वेशन में। 13% तो उसके पास है जो दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा विद्वान हो चुका है, उसके पास 13% बुद्धि खर्च की उसने। अभी कितनी बुद्धि बाकी है तुम्हारे पास में? पर तुम्हारी बुद्धि 8-9%, 4-5% खर्च हो रही है। उसमें तुम पूरी दिल्ली को औंधा कर डाल रहे हो, उल्टा बना डाल रहे हो, सीधा कर डाल रहे हो, चलते फिरते उल्लू बना देते हो लोगों को। पर ये बुद्धि चाहे दुनिया को ठगने में सफल होगी, पर समझ लेना इस बुद्धि से तुम भी विफल हो जाओगे। सफल बुद्धि कौन सी है? तो सफल बुद्धि प्रज्ञा बुद्धि सफल है। भगवान के कार्यों में प्रज्ञा बुद्धि लगती है। बंधुओं, आप सब जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम सनातन का प्रचार करते हैं, हम हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं, हम आर्यत्व को बढ़ाना चाहते हैं। हमारा अभियान वही है। पर मेरे बढ़ाने का जो प्रक्रिया है वो अलग है और बाकी महात्मा संतों की प्रक्रिया अलग है। मैं विद्या बढ़ाना चाहता हूं वैदिक धर्म के साथ, मैं आर्य संप्रदाय के साथ बढ़ाना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं अगर हिंदुत्व को जिंदा रखना है, सनातन को जिंदा रखना है, तो हमारे बच्चों को पहले शिक्षा 5 बरस 8 बरस तक पहले अपने धर्म की शिक्षा दो। माँ को ये सिखाना चाहिए, पहला गुरु माँ होती है। माँ को कोई भी बात बच्चे को सिखानी है तो उससे पहले अपने धर्म सिखाना है। कुल का धर्म क्या है, उसके कुल का धर्म क्या है, उसके कुल में कौन से देवता का पूजा होता है, पाठ होता है, जपन होता है, तपन होता है, उसके देवता का अवतारण हुआ, उसके देवता का आगमन हुआ है, वो सब बात बच्चे को बताओ। सब दुनिया चिल्लाती फिर रही है, हर एक हिंदू। देखो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, अब तो सब रोज आप सुनते हैं इलेक्शन में भी लोग हिंदू को चिल्ला रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरा में है, हिंदू को बचाओ, सनातन को बचाओ है। और कौन सनातन को बचाएगा? आप इनको वोट देंगे सनातन बचेगा, इनको देंगे तो नहीं बचेगा। ये सब चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सनातन को बचाने के लिए विद्यालय होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। शिक्षा से धर्म बचता है, बिना शिक्षा के बचने वाला नहीं है। कोई भी आदमी धर्म को बचा नहीं सकता है, धर्म को शिक्षा बचा सकती है। देखो मैकाले की शिक्षा भारत में आ गई। मैकाले का धर्म देखो अपने आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। मैकाले मर गया, जो राक्षस था वो मर गया,
400-500 साल पहले भारत में आकर चला गया, वो मर भी गया कितने साल पहले, पर वो शिक्षा ऐसी बना के दे गया कि उसकी शिक्षा से उसका धर्म जय जयकार कर रहा है। और तुम्हारी विद्या शिक्षा पद्धति खत्म हो गई है, इसीलिए तुम हिंदू धर्म खतरे में है, बचाओ बचाओ, यही चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे पर बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण है। राम जिस विद्या को पढ़ रहे थे वही विद्या हिंदुओं की है, वही विद्यालय आने चाहिए, तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सनातन स्वयं ही खड़ा हो जाएगा। विद्या सर्वत्र विद्यते, विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या सर्वत्र पूजी जाती है, उसी से धर्म की जय जयकार होती है। ये मंदिर, वो मंदिर, ये पाठशाला, वो दुकान, इससे धर्म नहीं बचेगा। धर्म के दुनिया भर की श्रृंखलाएं, धर्म के दुनिया भर के अंग हैं महाराज। एक नहीं अनेक, कैसे बचाओगे? अच्छा, कैसे सिद्ध करोगे कि यही धर्म हिंदू धर्म है? सब लोग हिंदू धर्म के लिए अलग अलग सूत्र, अलग अलग व्यवस्था लेकर के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सबको मिलकर के एक सिद्धांत तैयार करना चाहिए। आज हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से, यहाँ की जो संस्था है दिल्ली की, त्रिनगर की, उनके संगठन और उस संस्था के मुखिया के रूप में हमारी बहनें पधारी हैं। एक बार ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय का भी ताली बजाकर स्वागत हो। ध्यान परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग है ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी का। सात्विक जीवन जीने में समाज में आदर्श दिया है ब्रह्म कुमारी ने। सात्विक जीवन, सरल जीवन, साफ जीवन, स्वच्छ जीवन, बिना पाखंड का, बिना आडंबर का अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है। तो ये उदाहरण है ब्रह्म कुमारी का। विचार और मत अलग अलग हो सक रहे हैं, पर समाज को जो दिया है वो बहुत उनका प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, और मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप सबका बहुत स्वागत है व्यासपीठ से। आपकी संस्था, आपका प्रचार निरंतर बढ़ता रहे।